नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसको बच्चे 100% क्या बोलते हैं कि 99% इसको गलत करके आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये कौन सा रूल है आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ आपसे बनना चाहिए क्या है। देखिए ब्रिटिश फ्लैश इसको थ्योरम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक आयत पर और वर्ग पर लग रहा है और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बस वैल्यू भर चेंज कर दे रहा है। देखिए और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक बार देख के जाएंगे तो पेपर में आएगा तो आप ऐसी चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए आयत ए, देखिए आयत दिया गया है तो कभी भी जैसे मान लीजिए आयत है ए बी सी डी, कोई आयत ए बी सी डी दिया गया ऐसा क्वेश्चन में देगा और उसका ए से मिलाने पर ए सी और सभी को मिलाने पर ए अगर बिंदु पी पर मिलते हैं, मतलब अगर ए बी सी और डी सभी पॉइंट बिंदु पी पर मिलते हैं तो इसका हमेशा ये थ्योरम लगती है। इसको याद रखिए, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां से पी तक यहां पर मिलते हैं एपी का स्क्वायर और पीसी का स्क्वायर, मतलब इनके कर्ण में देखना है तो एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर हमेशा होता है पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। वही देखिए लिखा है एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर होता है। अभी वर्ग में क्यों लगता है, देखिए सभी जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो आयत होते हैं तो ये भी एक प्रकार का आयत ही होता है, तो इसमें भी लगता है, त्रिभुज में नहीं लगता है, सिर्फ इसमें लगेगा। तो इसके भी अगर देखिए एक वर्ग है ए बी सी डी वर्ग दिखा है, इसके सभी कोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर ये सभी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट पर पी पर अगर मिलते हैं तो हमेशा इसमें भी क्या होगा, एपी का जो स्क्वायर होगा वह पीसी के स्क्वायर का योग हमेशा पीबी का स्क्वायर और प्लस पीडी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपको मतलब दोनों इसको याद रखना है कि इस प्रकार कैसा होता है। और यहाँ पर आपका 3 वैल्यू देगा, एपी का दे देगा, पीसी का दे देगा, हो सकता है पीबी का दे दे तो पीडी का पूछे, या हो सकता है पीडी की और पीबी का दे दे, पीसी का दे दे और इसका एपी का पूछे। तो आपको पूरा एकदम तैयार रहना है कि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि आप क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में उड़ा सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयत एबीसीडी के अंदर एक बिंदु पी है। क्या दे दिया है, एक आयत है और जिसके अंदर एबीसीडी मतलब एक आयत हो गया। इसको मैं बना के एक क्वेश्चन में बना देता हूं, फिर आप लोग बना लीजिएगा। ये कोई आयत, एक आयत है, कौन सा है, ए बी सी और ए डी हमारा आयत दिया गया है। इन सभी को मिला रहा है तो कहां पर मिल रहा है, पी बिंदु पर मिल रहा है। देखिए इसको मैं मिला दिया और ये सभी कहां पर मिल रहे हैं तो यहां पर पी बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर डायरेक्ट दे दिया है कि पी बिंदु से ए की दूरी, पी से ए की दूरी कितनी है तो यहां पर देखिए ए 9 दे दिया है। ठीक है 9 है। और बी की दूरी मतलब पी से बी की दूरी कितना दिया है तो यहां पर बी की दूरी दे दिया है 16 दे दिया है। और साथ साथ सी की दूरी कितना दे दिया है, 25 दे दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि डी की दूरी क्या होगी, यहां मतलब पी से यहां डी की दूरी क्या होने वाली। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कभी भी अगर एक मतलब ये आयत है और कभी भी अगर ये सभी एक सेंटर पर मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है, इनकी दूरी मतलब इनका स्क्वायर एपी का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर एपी का स्क्वायर प्लस यहां से पी से सी तक जाएगा तो पीसी का स्क्वायर ये बराबर होगा पीडी के स्क्वायर और प्लस पीबी के स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, इसी में आप रख दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि देखिए एपी का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो यहाँ पर हमारा 9 का 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। बराबर करेंगे पीडी, हमको पीडी ही तो निकालना है तो पीडी का हम पीडी ही रहने देते हैं कि हमको पीडी का स्क्वायर ही निकालना है, पीडी की वैल्यू निकालना है ना कि स्क्वायर निकालना है। इसका कितना दिया है, 16 दिया है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, ये 256। तो हमको पीडी का अगर स्क्वायर चाहिए तो पीडी का स्क्वायर बराबर मतलब पीडी का मान है तो पीडी का स्क्वायर इधर लाऊंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा। देखिए 5 1 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 8 2 10 कितना हो जाएगा, 10 और 6 1 7, तो हमारा कितना हो गया 706। और ये माइनस इधर ही रहेगा तो 256 कितना आ जाएगा, -256। तो अगर हमको पीडी चाहिए तो पीडी बराबर हो जाएगा, ये हमको अंडर रूट इसको अंदर लग जाएगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरा 0 आएगा, ये हमारा 5 में 5 जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा। ये बचेगा 6 तो 6 में 2 जाएगा तो 4, तो ये 450 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिया 450, हाँ 450 दिया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 450। हो सकता है सरलीकरण करके इसको थोड़ा बहुत और देखिए कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो पीडी का हमारा मान कितना आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 450 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। एक आयत एबीसीडी के अंदर एक बिंदु पी है। तो देखिए एबीसीडी दिया गया है और इसके अंदर पी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो गई है। पीए की वैल्यू कितनी दे दिया है, पीए की वैल्यू यहाँ पर 4 दे दिया। कितना दे दिया, तो पीए की वैल्यू मेरी 4 हो गई। इसके अलावा देखिए दे दिया है पीबी की वैल्यू कितना है, 9 दिया है। यहाँ पीबी की जो वैल्यू है ये कितना दे दिया है, तो यहाँ पर चेंज हो गया तो हमारा 9 हो गया। कितना हो गया, ये 9 हो गया। इसके अलावा देखिए पीसी की वैल्यू कितना दे दिया, तो 16 दे दिया। कितना दे दिया, यहाँ पर 16 दे दिया। तो मैं इसको अब 16 कर दूंगा।
ठीक है। अब देखिए तो फिर पीडी की वैल्यू बोल रहा है तो सेम यही चीज लगेगा, जब कभी एक सेंटर पर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर होगा, पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, आपको इससे ये नहीं याद रखना है कि एपी का स्क्वायर होता है पीए का स्क्वायर, क्योंकि देखिए वैल्यू तो वही कहलाएगी ना। आप रख दीजिए, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस इधर है 16 का स्क्वायर। आपको कर्ण की मतलब इसको विकर्ण की तरफ जाना है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर पीडी का स्क्वायर होगा और प्लस पीबी का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी आप लोग। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये बराबर हो जाएगा हमारा पीडी का स्क्वायर होगा और प्लस क्यू का स्क्वायर होने वाला है। तो पीडी का स्क्वायर इधर मैं लाऊंगा इसको, तो पीडी का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 6 से 6 हमारा 12 हो जाएगा, 5 एक 6 एक 7 हो जाएगा, ये हमारा 2 होने वाला है। 272 में अगर हम 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो जब इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, पीडी बराबर हमारा आ जाएगा एक अंडर रूट हो जाएगा। देखिए 272 में अगर एक जाएगा, एक आ जाएगा, 2 में 7 बचेगा तो 8 अगर घटाऊंगा इसको तो कितना हो जाएगा, 17 में 8 जाएगा तो 9 8 17 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अगर आप देखेंगे कहीं पर दिया है 151 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 151 आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं अगर आयत वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाने वाला है इस प्रकार का। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, किसका है, वर्ग का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग एबीसीडी के अंदर स्थित बिंदु पी के कोने ए बी सी की दूरियां क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर हैं, तो बिंदु पी से कोने डी की दूरी क्या होने वाली है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चीज कहां पर लगने वाली है, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, त्रिभुज रुभुज में नहीं लगेगी, सिर्फ वर्ग और आयत में लगेगी। ठीक है, तो देखिए ये कोई सेंटर है और यहां से इसकी दूरी दे दिया, यहां से इसकी दूरी दे दिया और यहां से इसकी दूरी दे दिया और किसकी दूरी दे दिया, तो यहां से इसकी दूरी दे दिया। ये समझिएगा थोड़ा खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पूरा हमारा अलग पी पर सेंटर पर मिल रहे हैं और ये ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दूरी दे दिया है, ए बी सी की दूरी कितना है, तो अगर ए की दूरी की बात करें तो यहाँ पर 16 दिया है, बी की 25 दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 25 दिया है, और बी की नहीं, ए बी की दिया है ना, तो ये हमारा बी की हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और सी का कितना दिया है 36 दिया गया, कितना दिया है ये 36 दिया गया है। अब देखिए इसका आप निकाल लीजिए, देखिए तो इसमें क्या लगेगा, अगर ये सभी एक दूसरे को ये सभी पॉइंट को मिलाते हैं तो एक सेंटर पर मिलते हैं, तो इनके सेंटर से इनकी दूरी क्या होगी, एपी का स्क्वायर क्या बराबर होता है यहाँ पर, एपी का स्क्वायर जो है प्लस इसके बाद सीपी का स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होगा डीपी के स्क्वायर के, डीपी का स्क्वायर प्लस यहाँ से पीबी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप गलती मत करिएगा, अब डायरेक्ट आप रखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, 16 का स्क्वायर करिए प्लस यहाँ पर 36 का स्क्वायर होगा तो 36 का स्क्वायर करिए बराबर डीपी का स्क्वायर मेरे को निकालना ही, यहाँ से मेरे को डिस्टेंस डीपी निकालना, जैसे डीपी स्क्वायर रहने दीजिए, बीपी का, बीपी कितना दीजिए 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए किस प्रकार से 16 का स्क्वायर 256 होता है प्लस 36 का स्क्वायर नहीं बनता तो 6 से स्क्वायर करिए, 6 का 36 हो जाएगा, 3 कैरी 6 3 18, 18 दूना 36, और 36 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 39 आएगा, 39 का फिर 3 कैरी और 9 यहाँ लिखूंगा, 3 से 3 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 96 कितना आ जाएगा, 12 96 आ जाएगा बराबर डीपी का स्क्वायर रखिए प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, अब देखिए डीपी को मैं इधर लाऊंगा, डीपी स्क्वायर, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 से 6 हमारा 12 हो जाएगा, 9 5 कितना होगा, 9 5 14, 1 15 हो जाएगा, कितना होगा 15 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा 1, तो 2 दूनी 4 1 5 और 1 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 625 है, कितना है 625 है। ठीक है, आपका सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये सब अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, इसको जब मैं घटाऊंगा 12 में 5 जाएगा तो आपका 7 आएगा, फिर बचेगा 4, 4 में 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ये अब कितना बचेगा, तो ये बचेगा 15, 15 में 6 जाएगा, 9 6 15, तो अब 927 देखिए कहीं पर दिया है, हाँ 927 आपका दिया गया है, तो देखिए राइट आंसर आपका 927 आएगा, अंडर रूट के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये वर्ग वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और है, देखिए एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक बिंदु पी स्थित है, यदि बिंदु पी से कोने ए की दूरी 1 सेंटीमीटर, कोने बी की दूरी 9 सेंटीमीटर, कोने सी की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो कोने डी की दूरी क्या होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो है बहुत आसान, लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा तभी कर पाएंगे। तो इसलिए इसको 2 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो इसको एक बार चाहे वीडियो स्पीड करके चाहे धीमा करके एक बार देख लेंगे तो पेपर में आएगा, तो इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर अभी आगे
कुछ समय बाद हो सकता है वीडियो आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।